पूर्व मेयर गौरव गोयल ने पत्रकार वार्ता कर नगर निगम की 20 करोड़ की संपत्ति वापस दिलाने का किया दावा। संपत्ति को कर्मशील में इस्तेमाल कर अवैध लाभ कमाने वालों से रिकवरी की भी करी मांग। आपको बता दें कि रुड़की नगर निगम के पूर्व मेयर गौरव गोयल ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया और उन्होंने दावा किया कि नगर निगम की 20 करोड़ की संपत्ति वापस दिलवाने का कार्य किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि वह इस मामले में न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे और संपत्ति को कर्मशील में इस्तेमाल कर अवैध लाभ कमाने वालों से रिकवरी की मांग भी करेंगे। रुड़की के सिविल लाइंस स्थित एक निजी होटल में पत्रकारों से वार्ता करते हुए निवर्तमान मेयर गौरव गोयल ने आरोप लगाया कि 1952 में बेशकीमती संपत्ति लीज कर भाजपा नेता सुबोध कुमार गुप्ता को रहने के लिए दी गई थी, लेकिन उसके 5 साल बाद 1957 में यह संपत्ति सुबोध गुप्ता ने पंजाब नेशनल बैंक को किराए पर दे दी, जिसे उन्होंने मोटा किराया वसूल किया। इतना ही नहीं, सुबोध गुप्ता ने नगर निगम को भारी राजस्व का नुकसान पहुंचाया है। इस संपत्ति की लीज 1982 में समाप्त हो चुकी है, लेकिन निगम के अधिकारी और पूर्व चेयरमैन खुद लाभ लेने के लिए उसकी लीज बढ़ाने का प्रयास करते रहे। उन्होंने आरोप लगाया कि करोड़ों की संपत्ति को उनका कार्यकाल शुरू होने से पूर्व तत्कालीन नगर आयुक्त ने 1,20,000 की किराए की रसीद काटकर संपत्ति का लीज बढ़ाने का प्रयास किया था। उसके बाद भी आए अधिकारियों ने भी लीज बढ़ाए जाने के लिए शासन को पत्र लिखे। उन्होंने आरोप लगाया कि इन 40 वर्षों तक सुबोध गुप्ता इस संपत्ति पर अवैध रूप में काबिज रहे और बैंक से किराया वसूलते रहे। गौरव गोयल ने कहा कि वह मामले को बोर्ड बैठक में लेकर गए तो 26 पार्षदों ने उनका पुरजोर विरोध किया। उन्होंने कहा कि अब शासन ने मामले में लीज निरस्त कर दी है और निगम अधिकारियों को अग्रिम कार्रवाई करने के साथ मामले में रिपोर्ट प्रेषित करने को कहा है। उन्होंने कहा कि वह अब इस मामले में न्यायालय जाएंगे और संपत्ति को कर्मशील में इस्तेमाल कर अवैध लाभ कमाने वालों से रिकवरी की मांग करेंगे। आज की जो प्रेस वार्ता थी वो शहर का ज्वलंत मुद्दा है। शहर के अंदर एक बड़ी संपत्ति, इसकी कीमत लगभग 20 करोड़ रुपए है, भूमाफियाओं द्वारा कब्जा लेने का उसको प्रयास किया जा रहा है और उस प्रयास के निमित्त हमने हाई कोर्ट में उसकी लंबी लड़ाई लड़ी। राकेश अग्रवाल जी ने हाई कोर्ट में रिट करी, मैंने शासन में के अंदर लंबी लड़ाई लड़ी राकेश त्यागी जी के मार्गदर्शन में, और उसमें सफलता आज मिली है और वो संपत्ति नगर निगम को वापस हुई है। भूमाफियाओं का गाल पे बड़ा तमाचा है जो ये संपत्ति नगर निगम को वापस दी गई है। मेरे से पहले जो नगर पालिका के चेयरमैन रहे, आज वर्तमान में विधायक है, इनके द्वारा लगभग 40 संपत्तियों को नगर निगम की सैकड़ों करोड़ रुपए संपत्ति खुर्द-बुर्द करने का प्रयास किया। हजारों रुपए की रसीद काट के लाखों रुपए लोगों से वसूले गए। उन लोगों ने मीडिया तक पे आकर के वो बात बताई है। बाद में किसी कारणवश गलत नियमानुसार वो कार्रवाई की गई थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनमें से काफी संपत्तियां रद्द की गई हैं। अपने पीए सुधांशु बिष्ट तक को एक बड़ी छत पटियाला लस्सी के बराबर में उन्होंने दी, 1,20,000 रुपए मात्र में उनकी रसीद कटी है। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से शहर की जमीन का बंदरबाट विधायक द्वारा कुछ पार्षदों को मिलाकर के, अपने सिंडिकेट के कुछ भूमाफियाओं को मिलाकर के किया गया, जिसका कारण रहा कि मैंने 4 साल में ही ये सारे समस्या, क्योंकि उन लोगों ने बहुत ज्यादा मेरे सामने ट्रबल क्रिएट करी। मैं शरीफ खानदान से हूँ, गुंडा बदमाश नहीं हूँ, और ऐसी परिस्थितियों को मैंने हाथ जोड़ना उचित समझा। लेकिन भूमाफियाओं के खिलाफ और इस भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरी जो लड़ाई है वो जीवन भर जारी है। करने का प्रयास किया था, लेकिन दूध का दूध पानी का पानी हुआ। मुझे कोर्ट से भी निर्दोष सिद्ध किया गया, पुलिस द्वारा जांच में भी एफआईआर मिली और शासन द्वारा जो मेरे खिलाफ जांच हुई थी उसमें भी स्पष्ट रूप से आया कि कोई वित्तीय अनियमितता गौरव गोयल द्वारा नहीं की गई। मुझे घेरने का, मुझे परेशान करने का कुछ पूर्व अधिकारियों द्वारा, जनप्रतिनिधियों द्वारा, कुछ मेरे विरोधियों द्वारा प्रयास किया गया, लेकिन सबने मूंगी खाई और सत्य की जीत हुई। ऑडियो प्रकरण के अंदर पहली बार कोई व्यक्ति ऐसा होगा जिसे कानून के दायरे के अंदर यह नहीं कहा जा सकता कि आप इसमें वॉइस सैंपल दीजिए। मैंने स्वेच्छा से वॉइस सैंपल दिया, वॉइस सैंपल मेरा गलत साबित हुआ और निश्चित रूप से मुझे कोर्ट ने, कानून ने बरी किया, सत्य की जीत हुई। आज जो पत्रकार वार्ता माननीय पूर्व नगर अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद के जो अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा जो बुलाई गई है, उसमें शासन द्वारा एक संपत्ति जिसका विवाद बहुत लंबे समय से बीटीगंज क्षेत्र में चल रहा था, माननीय सुबोध कुमार बनाम नगर पालिका अध्यक्ष
उसमें शासन के माननीय उच्च न्यायालय ने शासन को रेफर किया 2 मैटर, तो शासन ने उसके विषय में निर्णय लेने के बाद अंतिम निर्णय सचिव शासन ने आवास सचिव शासन ने निर्णय दे दिया है कि ये संपत्ति नगर निगम की है और 1982 के बाद इसका नवीनीकरण न कराना और उससे पूर्व आवासीय संपत्ति को कॉमर्शियल यूज में किए देना, जो पंजाब नेशनल बैंक को किराए पर देना, ये अवैध है। इस कारण से उस संपत्ति को उन्हें लीज पर भी नहीं देना, अवैध रूप से बिना लीज के 40 साल तक उन्होंने अपने कब्जे में रखा और पंजाब नेशनल बैंक से उसका किराया लिया। उस संपत्ति को निरस्त करते हुए नगर पालिका में व्यस्त कर दिया है। उस संबंध में आज उन्होंने पालिका के इस संपत्ति के संबंध में कुछ अन्य संपत्तियां, इसमें तो ये वाली संपत्ति तो केवल सुबोध कुमार जी के नाम से थी और अन्य जो डिटेल्स है उस सारी डिटेल्स को ये अलग से वार्ता बुलाएंगे, जिसमें जिन जिन संपत्तियों पर जिन लोगों के अवैध कब्जे हैं डिटेल्स